बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह हैं। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ, एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। भिक्षु की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल हैं, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ आया कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता, मन की भूल भुलैया। भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं सांस पर ध्यान करता हूँ, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता हूँ, कभी अतीत की गलतियों को याद करता हूँ। कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी लगता है मैं फंस गया हूँ। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? बुद्ध का उत्तर, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही है भटकना। तुम देखो, हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, आग का काम है जलना। इसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम ये चाहो कि मन कभी विचार न करे तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। उदाहरण, बंदर और दर्पण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई दूसरा बंदर है।